हेलो बेटा जी, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि मेरे से एनसीईआरटी बुक में 9.3 एक्सरसाइज जो कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पे बेस्ड है, उसमें से मेरे से क्वेश्चन नंबर पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 27, 28, 29, 30, 31। इन शॉर्ट ये देखा जाए तो ये जो लास्ट के क्वेश्चन सबसे ज्यादा बच्चों को दिक्कत आती हैं। मैं एक एक करके ये सारे क्वेश्चन आप सभी को सॉल्व कराता चलूंगा। क्या आप सभी तैयार है? बोलो हाँ। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 स्क्रीन पे दिख रहा है आप सभी को बेटा। मैं जो देख पा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 21 में वो ये है कि फाइंड फोर नंबर्स फॉर्मिंग अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस इन विच द थर्ड टर्म is the greater than first term by 9 and second term is greater than the fourth term by 18। डन। तो अपनी लैंग्वेज में पहले मैं अपने पास लिख लेता हूँ। सभी एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 21, फोर नंबर्स फाइंड करने हैं तो लेट ए वन, फोर नंबर्स को मैं ए वन को ए, सेकेंड टर्म को ए आर, थर्ड टर्म को ए आर स्क्वायर और फोर्थ टर्म को ए आर क्यूब कह दूं। और अभी मैं समझाने के लिए अभी आपको स्क्रीन दिखा रहा हूँ, पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। फाइंड फोर नंबर्स फॉर्मिंग अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस इन विच द थर्ड टर्म इज, यानी थर्ड टर्म जो है वो ज्यादा है किससे? फर्स्ट टर्म से। कितनी ज्यादा है? बाई 9। ठीक है। और क्वेश्चन की लैंग्वेज बोला गया सेकंड टर्म इज ग्रेटर देन फोर्थ टर्म। कितनी ज्यादा है? 18 ज्यादा है, बाई 18। डन। और हमारे को चारों टर्म्स फाइंड करनी है। क्या आप सभी तैयार है? बोलो हाँ। चलिए, तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे। अरे ये क्या, हेलो मेरी वॉइस आ रही है बेटा? यस सर। यस सर आ रही। एक सेकंड। चलिए, स्क्रीन पे क्या दिख रहा है इस वक्त आप सभी को? आपकी कॉपी। ठीक है। तो चलिए, यानी कि अब मैं क्वेश्चन को एक बार समझा देता हूँ। उसने कहा है कि 21वें क्वेश्चन में चार टर्म्स आपको फाइंड करनी थी, ए वन, ए टू, ए थ्री, ए फोर। तो मैंने ये मान ली, लेट फर्स्ट टर्म इज ए, सेकेंड टर्म इज ए आर, थर्ड टर्म इज ए आर स्क्वायर, फोर्थ टर्म इज ए आर क्यूब। जब तक मैं मानता नहीं तो क्वेश्चन की शुरुआत तो हो नहीं पाती। पर अगर आप सभी नोटिस करो तो क्वेश्चन की लैंग्वेज में था, बुक एनसीईआरटी बुक अपने सामने सभी ओपन करके रखिएगा। थर्ड टर्म जो है वो ज्यादा है फर्स्ट टर्म से। चलो एक क्वेश्चन, छोटी सी बात पे आंसर देना सभी। मैं अलग पेन ले लेता हूँ। अगर मैंने बोला सेवन जो है फाइव से दो ज्यादा है, मतलब सात जो है पांच से दो नंबर ज्यादा है, तो मैं टू जो है किधर ऐड करूंगा इक्वेशन इक्वल टू बनाने के लिए? सेवन में या फाइव में? अगर मैंने कहा सात जो है पांच से दो ज्यादा है, 5 में। फाइव में, तो यानी कि 5। इस वाले क्वेश्चन में भी सेम पैटर्न अप्लाई करना चाहिए मुझे कि जो थर्ड टर्म है वो ज्यादा है, नो ज्यादा है फर्स्ट टर्म से। तो यानी कि मैं ए वन में नाइन ऐड करूंगा ना। ये बात समझ आई? क्योंकि बच्चों को ज्यादातर यही चीज दिक्कत देती है। इसी तरीके से दूसरी वाली बात में देखना कि सेकंड टर्म इज ग्रेटर देन फोर्थ टर्म। लैंग्वेज में ये तो बोला ही था कि सेकंड टर्म इज ग्रेटर देन फोर्थ टर्म है, पर फोर्थ टर्म से कितनी ज्यादा है? 18 ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? 18 ज्यादा है। सर तो यानी कि A4 में, ए फोर में A4 में 18 करेंगे। 18 ऐड कर देंगे। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत तो नहीं है? अब सिचुएशन ये आती है, चलो सर ये तो समझ आ गया कि 9 आपने यहाँ ऐड करा है, 18 आपने यहाँ ऐड करा है, पर मेन चीज आती है कि ए थ्री ए वन क्या लेंगे। इसलिए मैंने पहले ही मान रखा है ए थ्री की वैल्यू क्या रहेगी? ए आर स्क्वायर। रेशियो की ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलता है ए वन को ए लिख देंगे प्लस 9, ए आर स्क्वायर माइनस ए इज इक्वल टू 9। तो ए आर स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू 9। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। ऐसे ही ए टू को लिख देंगे ए आर। ठीक है। ए टू को लिख देंगे ए आर क्यूब लिख देंगे फोर्थ टर्म को। ठीक है। प्लस 18। तो ए आर माइनस ए आर क्यूब इज इक्वल टू 18। ए आर कॉमन निकाला तो 1 माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 18। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत तो नहीं है? ये हमारी इक्वेशन हो गई सेकेंड। अब हमारे को सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने में एक बात आती है कि सर इसे सॉल्व कैसे किया जाएगा। सॉल्व करने का बहुत सीधा तरीका होता है। जब कोई, देखो, अगर x प्लस वाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू कुछ दे दे, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों को तो सब्ट्रैक्ट और ऐड करके सॉल्व किया जाता है। पर एक्स वाई इज इक्वल टू यू, एक्स वाई इज इक्वल टू वी ऐसे करके इनटू के फॉर्मेशन में दे जब कोई चीज, ठीक है, तो हम डिवाइड करके करते हैं। डिवाइड मतलब पहली अपन दूसरी। ठीक है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे
इक्वेशन या तो फर्स्ट अपॉन सेकंड कर लो या इक्वेशन सेकंड अपॉन फर्स्ट कर लो। तो मैं इक्वेशन सेकंड अपॉन इक्वेशन फर्स्ट कर रहा हूँ, मतलब LHS के अपॉन में LHS चले आएगा और RHS के अपॉन में RHS आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? LHS के अपॉन में LHS आ जाएगा और RHS के अपॉन में RHS आ जाएगा। तो AR 1 माइनस आर स्क्वायर के अपॉन में क्या आ गया, ए आर स्क्वायर माइनस 1 18 अपॉन कितना आ जाएगा 9। आर एच एस के अपॉन में आर एच एस, एल एच एस के अपॉन में एल एच एस। ए से ए कट गया, यहाँ तक किसी को दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अगर आप नोटिस करोगे मैं माइनस कॉमन निकालता हूँ तो न्यूमरेटर में आर स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर माइनस 1 पहले से है और ये 2 हो जाएगा। आर स्क्वायर माइनस 1 से आर स्क्वायर माइनस 1 कट गया, तो आर की वैल्यू क्या आई है बेटा जी, -2। आर की वैल्यू क्या आई है, -2। अगर हमें आर की वैल्यू मिल गई तो हम किसी भी एक इक्वेशन में रख के क्या निकाल सकते हैं, फर्स्ट टर्म निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं बेटा जी, फर्स्ट टर्म निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या करा, इसको पुट कर दिया, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट वाली में रख रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। a -2 का स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 9, a 4 -1 इज इक्वल टू 9। तो सॉल्व करके कितना है, एक वैल्यू 3, क्योंकि 3 जब डिवाइड में जाएगा 3 हो जाएगा, है ना। अब मुझे a भी पता है, मुझे r भी पता है, तो क्या मैं ये सारी टर्म्स पूरी कर सकता हूँ? हाँ जी कर सकता हूँ। a1 बराबर a था, a2 बराबर ar था, a3 बराबर ar स्क्वायर था और a4 बराबर ar क्यूब था। तो क्या आया, a की वैल्यू तो आई थी हमारी 3, 3 इंटू -2 आंसर -6, 3 -2 का स्क्वायर 4 3 12, 3 -2 का क्यूब -8, 8 3 जा 24, माइनस के 24। डन। तो रिक्वायर्ड नंबर्स क्या हो गए हमारे, 3, -6, 12, -24। आया समझ? एक बार मैं क्वेश्चन को दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ आप सभी के लिए, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। जैसा कि मैं इस वक्त स्क्रीन पे देख पा रहा हूँ, क्या कि मेरे को जो दिख रहा है वो ये था कि 21 क्वेश्चन में बोला गया था फाइंड नंबर 4 नंबर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, मतलब जीपी के थर्ड टर्म यानी तीसरी टर्म इज ग्रेटर देन थी फर्स्ट टर्म से, कितनी 9, और सेकंड टर्म ज्यादा थी फोर्थ टर्म से, कितनी 18। मैंने बस उसी फॉर्मेशन को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को कंप्लीट करा। देखो थर्ड टर्म ज्यादा थी तो जो चीज ज्यादा होती है उसे और ऐड नहीं करते, जो कम होती है उसे ऐड करते हैं। तो मैंने ये क्या करा, जो ऑलरेडी कम थी यानी A1 कम थी, कितनी कम थी, 9 कम थी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि A3 9 ज्यादा थी। तो बराबर करने के लिए मैंने 9 इधर ऐड कर दिया और ऐसे 18 ऐड कर दिया, दो इक्वेशन बनी, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका बताया, क्या अपॉन करके। क्लियर है, बोलो हाँ। आगे समझ, बोलो हाँ। यस सर। चलिए मैं इसमें बता देता हूँ, इस पूरे कॉन्सेप्ट में कितने सारे क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 21 जो कि हो गया, क्वेश्चन नंबर 22, 23, 24, 25, 26, 27 छोड़ के 28, 29, यानी कि मेरे से ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो 27 भी लगे हाथ बता ही दूंगा, कौन सी दिक्कत है, क्यों जी। चलिए तो रेडी, पर उम्मीद करता हूँ कि एक बार समझने के बाद सभी एक बार क्वेश्चन जरूर करेंगे घर पे, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखो, 22 क्वेश्चन में क्या बोला गया है। जैसा कि बेटा जी मैं क्वेश्चन नंबर 22 को देख पा रहा हूँ, उसने बहुत सारी चीजें गिवन दी हैं, उस गिवन इक्वेशन को ध्यान में रखते हुए लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में बोला गया है pth टर्म इज a, यानी क्वेश्चन नंबर 22 को मैं पहले अपने पास में नोट कर लेता हूँ और आप भी सभी अपनी अपनी कॉपीज में लिखते चलिए। pth टर्म इज a, qth टर्म इज b, rth टर्म इज c, और प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है बेटा जी, a की पावर q माइनस r, b की पावर r माइनस p और c की पावर p माइनस q इज इक्वल टू 1। ये हमारे को प्रूव करना है। क्या आप सभी तैयार है, बोलो हाँ। जैसा कि अब आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, क्या मैंने क्वेश्चन को पूरा मेंशन कर लिया है। pth टर्म इज a है, qth टर्म इज b है और rth टर्म इज c है। डन। तो जब भी किसी क्वेश्चन में स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c खुद से दे देना, तो आप खुद से मान नहीं सकते। तो मैं क्या करूँगा, लेट फर्स्ट टर्म को कैपिटल A से डिनोट कर लिया और रेशियो, क्योंकि r टर्म तो उसने दिया है, तो रेशियो को कैपिटल R से डिनोट कर दिया। तो अगर मैं आपसे ये कहता बेटा
ध्यान से देखना, एपी पीथ टर्म का फॉर्मूला क्या ब्रेक करोगे आप? अच्छा, nth टर्म का फॉर्मूला बताओ ए सबको। आर nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? ए आर ए आर एन माइनस n-1। पर मैंने कहा ना जब स्मॉल ए दे रखा हो तो अब इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, कैपिटल ए आर की पावर p-1 इज इक्वल टू ए, फर्स्ट इक्वेशन। कैपिटल ए आर की पावर q-1 इज इक्वल टू बी, सेकेंड इक्वेशन। कैपिटल ए कैपिटल आर की पावर स्मॉल r-1 इज इक्वल टू सी, थर्ड इक्वेशन। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत तो नहीं है? जैसा उसने क्वेश्चन में बोला वैसे ही मैंने लिखा और उसी के अकॉर्डिंग मैंने ब्रेक करा। pth टर्म, qth टर्म, rth टर्म हमारे को गिवन थी, जिसकी वजह से मैंने क्या करा, इनकी वैल्यूज निकाली। तो मैं LHS लेके चलूंगा। LHS में क्या आया, स्मॉल a की पावर q माइनस आर, b की पावर r माइनस पी, c की पावर p माइनस क्यू, ये इज इक्वल टू 1 दिखाना है। तो कैपिटल ए स्मॉल ए की वैल्यू क्या गई, कैपिटल ए आर की पावर p-1 के होल की पावर q माइनस आर। स्मॉल बी की वैल्यू क्या गई, कैपिटल ए आर की पावर q-1 की पावर r माइनस पी। स्मॉल सी की वैल्यू क्या गई, कैपिटल ए आर की पावर स्मॉल r-1 के होल की पावर कितनी है, p माइनस क्यू। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? मैंने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जैसे उसने बोला था वैसे ही मैंने करा। क्या कि स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी की वैल्यू मैंने रख दी। मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही क्या? ओके अब ठीक है। नो सब क्लियर नहीं है, बहुत कम आ रही है। बहुत कम आ रही है। अब ठीक आ रही है क्या वॉइस मेरी? हेलो बेटा जी, आवाज आ रही है? हेलो, चलिए ध्यान दीजिएगा। कैपिटल ए की पावर q माइनस आर, कैपिटल आर की पावर p-1, q माइनस आर एक साथ हो जाएगा। कैपिटल ए की पावर r माइनस पी अलग, कैपिटल आर की पावर q-1 और r माइनस पी अलग, कैपिटल ए की पावर p-q और कैपिटल आर की पावर r-1 के साथ p-q अलग। सर आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। बस कम आ रही है, डिस्टरबेंस तो किसी तरीके की नहीं है ना बेटा? हेलो, नो सर। चलिए मैं एक बार ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। जैसे कि अगर आप नोटिस करें, क्या दिख रहा है, कैपिटल ए, देखो मैंने जो चीज लिखी है वो तो समझ आ रही होगी ना? हेलो 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 हेलो, जो चीज मैंने यहाँ पे मेंशन करी है क्या वो समझ आई है क्या करा है? हेलो, एक सेकंड में वॉइस चेक करता हूँ फिर। हेलो, वॉइस क्लियर है क्या बेटा? हेलो 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 हेलो, वॉइस क्लियर है क्या बेटा? एक बार बताएंगे तभी मैं आगे बढ़ पाऊंगा, इस तरह से तो फायदा भी नहीं है। हेलो, यस सर ठीक है। चलिए तो एक बार आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पर अभी भी दिख रहा होगा क्या, कि मैंने पावरों को ब्रेक कर दिया। जिसकी पावर जो नहीं होनी चाहिए थी मैंने वो भी स्पेशली लिख दी। कैपिटल ए की पावर अलग, कैपिटल आर की पावर p-1 की q-r में इंटू होगी। कैपिटल जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है ना, तो बेस सेम होने पे पावर ऐड कर दी। कैपिटल ए की पावर q-r प्लस r माइनस पी प्लस p-q, और कैपिटल आर की पावर pq माइनस pr माइनस q प्लस r प्लस QR। अब इधर की पावर ले ली मैंने, माइनस QP माइनस R प्लस P प्लस RP माइनस RQ माइनस P प्लस Q। डन। देखो, Q से Q कट गया, P से P कट गया, R से R कट गया, प्लस PQ से माइनस QP कट गया, PR से RP कट गया, RQ से QR कट गया, P से P कट गया, R से ये वाला R कट गया, Q से Q कट गया। तो कैपिटल ए की पावर 0, कैपिटल आर की पावर 0, 1 इंटू 1, आंसर कितना आ गया 1, जो हमारे को क्या करना था,
प्रूफ करना था। आया समझ बेटा जी? बस मैंने वैल्यूज उठा के पुट करी हैं। आया समझ बेटा जी? ठीक है, नेक्स्ट अगले पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 सभी देख पा रहे हैं स्क्रीन पे? Yes. एक बार इसको पढ़ने की कोशिश करो सभी, क्योंकि जब तक खुद से नहीं पढ़ोगे तब तक क्लियर नहीं होगा। यस सर, पढ़ लिया। चलिए, जैसा कि आप सभी क्वेश्चन नंबर 23 देख पा रहे होंगे, इफ द फर्स्ट एंड nth term of a GP are a and small b respectively, p is the product of n terms p square, जो कि a b के होल की पावर n है। रेडी? मैं क्वेश्चन को पहले अपने पास लिख लेता हूँ सभी के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 23 जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 23 में मेरे को जो दिख रहा है, पहले मैं उसके अकॉर्डिंग पढ़ता हूँ। इफ फर्स्ट टर्म मतलब a1 जो है a है, nth टर्म यानी b है, और लैंग्वेज के अकॉर्डिंग क्या बोला उसने, p इज द प्रोडक्ट, p प्रोडक्ट को डिनोट कर रहा है, a1 a2 a3 इंटू डेट 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 डैश an, और हमारे को क्या शो करना है, पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी के होल की पावर n। ये हमारे को क्या करना है, प्रूव करना है ना। क्वेश्चन मैंने सारा पढ़ लिया, क्या आप सबने भी पढ़ लिया? तो जैसा Yes. कि आप सभी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, मैंने क्वेश्चन को मेंशन कर रखा है यहाँ पे डिनोमिनेटर में, ठीक है। सबसे पहले मुझे क्या दिख रहा है, फर्स्ट टर्म इज a है, nth टर्म इज b है, p इज द प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मतलब सारी टर्म्स का प्रोडक्ट है, और हमारे को प्रूव करना है पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी के होल की पावर n। क्या मैं करना शुरू करूं? बोलो हाँ। देखो, अगर मैं nth टर्म का फॉर्मूला खोलता हूं, इस बार वही वाली बात हो गई, a r मैं मान सकता हूँ n माइनस वन इज इक्वल टू बी, है ना। फर्स्ट टर्म a r की पावर n माइनस वन इज इक्वल टू बी, तो b की वैल्यू तो है a r की पावर n माइनस वन, और फर्स्ट टर्म है a। डन। अगर आप नोटिस करो, a1 को मैं लिखूंगा a, a2 को लिखूंगा ar, a3 को लिखूंगा ar स्क्वायर इंटू डेट 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 डैश, nth टर्म को लिखूंगा a r की पावर n माइनस वन। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है? क्या करा है मैंने? अब ये वही वाली बात हो गई, जरा ध्यान से सुनना। कोई भी एक जना आंसर देना। a इंटू a सर ए क्यूब, a इंटू a इंटू 9 टाइम्स, ए की पावर 9, a इंटू 100 टाइम्स, ए की पावर 100, a इंटू n टाइम्स। ए की पावर n। तो सभी ने ध्यान दिया हो तो a की पावर n पता है क्यों है? क्योंकि देखो, जब a की इंटू 3 टाइम्स हुई थी, तो ये रहा 3 पे अटका था, तो पावर 3 बोला था सबने। जब मैंने पावर के अकॉर्डिंग क्या करा था कि n टाइम्स बोली थी, तो a की पावर n आ जाएगा ना, यहाँ से यहाँ तक कि a की पावर जो है सारी मल्टीप्लीकेशन होके a की पावर n हो जाएगा। ये बात क्लियर है? बोलो हाँ। यहाँ तक किसको समझ नहीं आया मैंने ये क्या करा है? फिर इसके बाद जो r है, r मतलब रेशियो, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अगली वैल्यू 3 होती है नेचुरल बात है, डेट डेट डैश n माइनस वन। तो यहाँ पे मैंने सम कर दिया, बोलो हाँ। ये पता है क्या करा है मैंने? अब देखो सुनो, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डेट 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 डैश n, नेचुरल नंबर्स का जो सम होता है ना बेटा जी, वो n प्लस वन डिवाइड बाई 2 होता है। ये सबको याद होना चाहिए, नहीं तो हम सम वाले फॉर्मूले से निकाल लेंगे। एस एन के फॉर्मूला नहीं होता, n बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, उससे जब आप फॉर्मूले से बनाओगे ना, तो यही आएगा नेचुरल नंबर्स का सम। इसी तरीके से 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डेट डेट डैश, अगर लास्ट में n माइनस वन होता है ना, तो टोटल टर्म्स आती है n माइनस वन डिवाइड बाई टू, n माइनस वन डिवाइड बाई टू। तो यानी कि मैं a की पावर n, r की पावर n माइनस वन डिवाइड बाई टू लिख सकता हूँ उसे। अब ये थोड़ा सा कई जनों को टिपिकल सा लगा होगा, बेटा जी सम का फॉर्मूला लगा के जब आप इसे सॉल्व करोगे ना, तो यही आएगा n माइनस वन डिवाइड बाई टू। ये मैंने साइड में इसलिए लिख दिया जिससे आपको याद रहे, ठीक है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, नेचुरल नंबर्स का जो सम होता है वो n प्लस वन डिवाइड बाई टू होता है।
इसी तरीके से सम ऑफ एन एन माइनस लास्ट टर्म अगर एन माइनस वन होगी तो एन एन माइनस वन डिवाइड बाई टू सम आएगा। अब मुझे तो प्रूफ दैट जो करना था वो पी स्क्वायर करना था, तो मैंने भी क्या करा, स्क्वायर ऑन बोथ साइड करा। क्या करा? स्क्वायर ऑन बोथ साइड करा। जैसे ही स्क्वायर करूंगा तो पी स्क्वायर हो जाएगा, ए की पावर एन आर की पावर एन एन माइनस वन डिवाइड बाई टू का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ए की पावर एन की पावर तो टू हो जाएगा, आर की पावर एन एन माइनस वन डिवाइड बाई टू इंटू टू, टू से टू कट जाएगा। बोलो हाँ। अब जरा ध्यान से सुनते चलना जो मैं स्टेप लिख रहा हूँ। क्या मैं इसे ए की पावर एन इंटू ए की पावर एन लिख सकता हूँ, ए की पावर एन का होल स्क्वायर और आर की पावर एन एन माइनस वन। अब सुनो, ए की पावर एन तो ऐसी रहने दिया, ए आर की पावर एन माइनस वन के होल की पावर एन अलग कर लिया। देखो क्या करा है मैंने, ये देखो ये तो स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर होता तो आप एक्स इंटू एक्स लिख सकते हो ना। मैंने ऐसे ही ए की पावर एन का होल स्क्वायर था तो ए की पावर एन इंटू ए की पावर एन लिख लिया। क्लियर? फिर मैंने क्या करा, ए की आर की पावर एन एन माइनस वन तो पहले से ही था। देखो इसकी जब मैं इंटू करूँ तो इसके साथ भी करूँगा और ए के साथ भी करूँगा, पर मैंने ऐसा इसलिए बना दिया क्योंकि अगर आप लेफ्ट हैंड साइड देखो तो ए वन जो है मतलब ए की पावर एन तो हमें चाहिए था, ए आर की पावर एन माइनस वन को क्या लिखा जा सकता है, बी लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है? बी लिखा जा सकता है। तो ए की पावर एन बी की पावर एन, जिसे मैं क्या लिख दूंगा, ए बी के होल की पावर एन। तो हमारा प्रूव हो गया कि पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी के होल की पावर एन के बराबर है। आया समझ बेटा जी? बोलो हाँ, बोलो हाँ। जी बेटा जी बोलो हाँ, समझ आया क्या करा है? चलिए मैं आगे बढ़ जाता हूँ। फिर मेरे से पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 24। 24 को जरा ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या दिख रहा है बेटा जी आपको? शो दैट द रेशियो, रेशियो बतानी है सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स डिवाइड बाय सम ऑफ टर्म्स फ्रॉम सम ऑफ टर्म्स फ्रॉम n plus 1 to 2nth टर्म 1 अपॉन r की पावर n। है ना? सभी को ध्यान से देखिएगा, जो क्वेश्चन में मैंने पढ़ा उसने बोला था सम ऑफ n टर्म्स। मेरी वॉइस क्लियर है क्या? एक बार चेक कर लीजिए सभी, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? जी जी देखिए जरा, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स आर इन द रेशियो किसके साथ, सम ऑफ द टर्म्स ऑफ फ्रॉम नेक्स्ट n टर्म्स, ये भी कहा जा सकता है। n प्लस वन से लेकर के 2n टर्म तक का जो रेशियो है वो 1 अपॉन आर की पावर n दिखाना है, यानी मैं LHS लेके चलूंगा। अब मैं इसे अपनी देसी लैंग्वेज में समझाता हूँ क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा था। वो ये कहना चाह रहा था a1 प्लस a2 प्लस a3 डेट 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 डैश, जो an तक टर्म्स हैं और फिर नेक्स्ट n प्लस वन से, मतलब an तक तो आ गए हाँ, फिर n प्लस वन से n प्लस वन n प्लस टू n प्लस थ्री डेट 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 डैश करके जो टर्म्स हैं 2n तक, वो 1 अपॉन आर की पावर n दिखाना है। क्लियर है? अब एक चीज बताओ, सभी ध्यान से सुनना। यहाँ तो चलो आपकी फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, देखो इसको मैं चलो ब्रेक करता हूँ, यहाँ ना लिख के यहाँ लिखता हूँ। a1 का मतलब तो a हो गया, a2 का मतलब ar हो गया, a3 का मतलब क्या हो गया, ar स्क्वायर हो गया, डेट 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 डैश, nth टर्म का मतलब a r की पावर n माइनस वन हो गया। अब a n प्लस वन को क्या लिखूंगा, a r की पावर n लिखूंगा ना, क्योंकि प्लस वन माइनस वन, वन से वन कट जाएगा। a r की पावर n प्लस वन लिखूंगा, a r की पावर n प्लस टू लिखूंगा, डेट डेट डैश a r की पावर 2n माइनस वन। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो अभी बता दीजिएगा। नो सर। यहाँ तक किसी को भी दिक्कत है तो वो भी साथ साथ बता दीजिएगा जिससे दिक्कत दूर हो सके। फिर एक चीज बताओ, क्या मेरे को कोई भी एक जना सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला बताएगा जीपी के अंदर? जीपी में एसएन का फॉर्मूला क्या होता था, एसएन का?
बोलो। ए ब्रैकेट में आर की पावर एन अपॉन आर माइनस 1। है ना? तो यानी कि ऊपर वाले में तो सीधा सीधा पता चल रहा है वही है सम ऑफ एन टर्म्स, टोटल टर्म्स तो एन ही है ना, यहाँ से पता चल रहा है ये रहा सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। तो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स के अकॉर्डिंग क्या लिख दूंगा? ए आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, इसकी फर्स्ट टर्म ए थी, डिवाइड बाय, अब जरा सभी ध्यान दीजिएगा, इस वक्त फर्स्ट टर्म क्या है हमारी, इसी के अकॉर्डिंग। और टोटल टर्म्स जरा बताता हूँ कैसे देखेंगे। यार अगर मैं आपसे कहूँ टोटल टर्म्स 20 हैं, ठीक है, मैंने ऊपर तो 10 टर्म्स लिखी हैं, तो नीचे कितनी टर्म्स लिखूंगा अगली? देखो, अगर 1 से लेके 10 तक ऊपर लिखे तो 11 से लेके 20 तक, तो टोटल टर्म्स ऊपर अगर 10 हैं तो नीचे कितनी टर्म्स हो गई 11 से 20 तक में? 10। अगर सपोज मेरे पास 100 टर्म्स हैं, 1 से 50 तक तो मैंने ऊपर लिखी हैं, 51 से लेके 100 तक नीचे लिखी हैं, तो टोटल टर्म्स कितनी हो गई ऊपर और नीचे? 100 और नीचे कितनी टर्म्स होंगी डिनोमिनेटर में? 50 ऊपर